हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हो? पहले छोटी सी स्माइल तो कर दो दोस्त यार, सभी। आज की जो मीटिंग होने वाली है ना, बहुत बेस्ट मीटिंग होने वाली है, राइट। आज की मीटिंग के अंदर आपको एहसास होगा ये बिजनेस कहाँ तक आपको लेकर जा सकता है। समझ रहे हो? पहले आप मेरे को ये चीज बता दीजिए, मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है? मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है जी? फाइन। ओके। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, मेरे को चैट सेक्शन के अंदर बताओ आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन से स्टेट से आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, फटाफट गाइस, पहले आप एक बार बताओ मेरे को ना। बिहार, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, क्या बात है जी, गोवा, अरे वाह, हैदराबाद, यूपी, नीलम, राइट, महाराष्ट्र। ओके जी, ओके जी, ओके ओके। भाई आपने नेरी उठा दी है ना, फिर चैट सेक्शन के अंदर अपने अपने स्टेट बता के। गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, कर्नाटका, क्या बात है जी। ओके जी, ओके गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत तगड़े तरीके से अप्रिशिएट किया है आपने। हर एक बंदे ने अपना अपना स्टेट का नाम लिखा है दोस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा भाई जो आपने एक्टिविटी की है। इसी तरीके से क्या है, जो आज का सेशन है, सेशन के अंदर भाई अचीवमेंट डे है, राइट। अचीवमेंट डे मीन्स आज किसी बंदे ने कुछ टाइम के से पहले डिसीजन लिया था फॉरएवर के अंदर, और आज वो बंदा उस डिसीजन के ऊपर खरा उतरा है, राइट। तो ये चीजें आपको बताएंगे गाइस। पहले आप मेरे को ये चीज बता दीजिए, कौन कौन से पार्टनर हैं जिनको ऑलरेडी लेवल लेवल हो चुका है। एक बार रेंज हैंड कर दीजिए। ओके जी, ऐसी रेंज हैंड करके रखना है, ऐसी रेंज रेंज हैंड करके रखना है। बहुत अच्छे गाइस, बहुत सारे पार्टनर हैं जिनका ऑलरेडी लेवल हो चुका है, जिन्होंने सिस्टम को समझा, फॉरएवर की पावर को समझा, ठीक है, चैंपियन क्लब की सपोर्ट सिस्टम को समझा, और उन्होंने आफ्टर ऑल अपना डिसीजन लिया, फॉरएवर को करने का डिसीजन लिया। तो जितने भी लोग हैं गाइस, जिन्होंने भी अपना 2CC लेवल वगैरह डन कर दिया, सारा कुछ ठीक है, अपना लेवल डन कर दिया, भाई मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन आप सबको। ठीक है, आप अभी बिजनेस ओनर बन चुके हो, और जो अभी रह चुके हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखो, देखो समझो मेरी बात को। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन जॉब, दूसरी ऑप्शन बिजनेस। ठीक है, जॉब करोगे कम से कम 10,000 रुपए की जॉब मिलेगी। एग्री करते हो? रेंज हैंड कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप फील्ड के अंदर जॉब करने जाओगे, जॉब आपको 10,000 रुपए की मिलेगी। कौन कौन एग्री करते हैं इस बात से? सभी कर रहे हैं ना जी? बिल्कुल, ऐसे आप रेंज हैंड कर सकते हो। सभी को पता है ना 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन एक बात आप मेरे को बताओ माय डियर फ्रेंड, आज के टाइम के अंदर एक पढ़ा लिखा बंदा भी 10,000 कमा रहा है, और एक अनपढ़ बंदा भी 10,000 कमा रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है, जो पढ़ा लिखा है वो टेबल चेयर के ऊपर बैठकर 10,000 कमा रहा है, और जो अनपढ़ है वो बंदा मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके 10,000 रुपया कमा रहा है। तो आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, आपकी स्टडी का कोई फायदा हुआ? आपने जो डिग्रियां ली हैं, डिप्लोमे किए हैं, उस चीज का फायदा मिला आपको कोई? अभी आप सोच रहे होगे सर मीटिंग शुरू नहीं हुई, आप पहली जॉब बिजनेस करने लग गए। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, राइट। एक चीज सोचो यार गाइस, मैं खुद बीटेक का स्टूडेंट हूँ, राइट। मैंने खुद बीटेक की हुई है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर मैंने बीटेक की हुई है। बीटेक करने के बाद 18,000 रुपए की जॉब मिली मेरे को, आज से 4 साल पहले मिली थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 18,000 रुपए की जॉब में से माय डियर फ्रेंड मेरे पास 3,000 रुपया सेव रहता था। आप सोचो, मेरे पास 3,000 रुपया सेव रहता था। अगर मैं पूरे साल की कैलकुलेशन करके देखूं, 36,000 रुपया मैंने एक साल के अंदर कमाया गाइस, सेव किया। तो सोच कर देखो, जो मेरी स्टडी के ऊपर खर्चा आया, जो 10-20 लाख रुपया पहली क्लास से लेकर बी टेक तक, जो मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर 20 लाख रुपया लगा दिया, मैं वो कहां से पूरा करूं? क्या मैं 3-3 हजार रुपया सेव करके पूरा कर सकता हूं जी? पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर आप सपोज कीजिए आपको 10,000 रुपए की जॉब मिल रही है, 10,000 रुपए की जॉब में से 50% आपका खर्चा है, आपके पास बचे 5,000 रुपए। ठीक है,
तो मेरे को एक चीज सोच कर देखो, अगर आपने पूरा साल काम किया, पूरा साल आपने जॉब की, तो बचे कितने? 60,000 रुपया। लेकिन उस जॉब को लेने के लिए कितना खर्चा हुआ अपना, कभी सोचा है हमने? नहीं सोचे। पहली क्लास से लेकर 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, फिर कॉलेज में चले गए, 3 साल कॉलेज में लगा दिए, घर का खर्चा करा दिया, इतना कुछ करा दिया, कितने रुपए की जॉब लेने के लिए? 10,000 रुपए की जॉब लेने के लिए। समझ में आ रही है बातें? एग्री करते हो मेरी बात से? मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मार्केट के अंदर आपकी स्टडी की कीमत 10,000 रुपए है या नहीं है? मार्केट के अंदर आपकी पढ़ाई लिखाई की कीमत 10,000 से ज्यादा है, नहीं है? तो दूसरी तरफ हमारे पास बचते को, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूंगा, ठीक है? बहुत सारे न्यू पार्टनर होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते, ठीक है? देखो यार, मेरा नाम कुलवीर सिंह है, बेसिकली मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस से ज्वाइन हुए मेरे को आज 3 साल का टाइम हो चुका है, राइट? और मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन काम किया था, ऑफलाइन किया था, सॉरी। उस टाइम जो ऑफलाइन काम होता था अपना बराबर का, और अभी जो ऑनलाइन है गाइस, ठीक है? पहले बड़ा मुश्किल था, अभी बड़ा ही आसान है, ठीक है? ऑडियंस ही ऑडियंस पड़ी है जिनको आपने बताना है गाइस, ठीक है? 3 साल पहले शुरू किया, ठीक है? स्टार्टिंग में मेरे को नहीं विश्वास था, मेरे को लग रहा था भाई यार, इंडिया के अंदर 1 लाख रुपया पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के अंदर तो कोई 1 लाख रुपया कमा ही नहीं रहा है, तो ये कहां से कमा रहे हैं? मैंने सबसे पहले दलजीत राम हांडा सर का चेक देखा था, ठीक है? जब मैंने देखा 1,20,000 रुपया महीने का, तो भाई मैं भी पढ़ा लिखा था, राइट? तो मेरे को लगा यार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सकती है 25-30,000 रुपए की, इससे 1 लाख रुपया महीने का पॉसिबल नहीं है। तो भाई यार, उन्होंने मेरे को ना स्टेटमेंट दिखाई बैंक के अंदर, ठीक है? उन्होंने मेरे को 10 मंथ की स्टेटमेंट दिखाई, 1 लाख रुपया 10 मंथ लगातार कंटिन्यूसली मतलब अकाउंट में आ रहा है, राइट? वहां पर लिखा आ रहा है कि अम्पोर्ट बाय फाइबर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तब मेरे को विश्वास हुआ कि भाई यार आता है, आ रहा है पैसा। देखा है मैंने। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड गाइस। हाँ जी गाइस, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई थी, है ना? तो सोच कर देखो गाइस यार, है ना? जब मैंने देखा 1 लाख रुपया महीने का, तो मैंने प्रेजेंटेशन समझी सबसे पहले, जो अभी आपकी आ रही है ना, डे 1 आपने देखा ना। हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज को लाइटली ले जाते हैं, हमें लग रहा है कि नहीं नहीं यार, है ना, देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, समझ कर देख लेते हैं क्या है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि इसमें हमारा फ्यूचर कैसा है, ठीक है? पहले दिन मैंने डे 1 देखा, डे 1 के अंदर प्रेजेंटेशन समझी गाइस। प्रेजेंटेशन के अंदर मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं बराबर कर रहा था ना, उस टाइम मैं मतलब 1.5 साल मेरी शादी को हुआ था, मतलब बच्चा था, छोटा बच्चा था ना। जब मैंने फ्राइबर को समझा ना, फ्राइबर के अंदर मेरे को मेरे सीनियर ने बताया कि भाई, अगर आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर भी जाते हो ना, अगर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप 25 से 30,000 रुपया महीने का कमाते हो ना, तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम लग जाएगा। काइंड यूर इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, ठीक है? अगर आप इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई करते हो, आपने डिसीजन लिया करने का, डिसीजन लेने के बाद आपने काम किया, अपनी अपलाइन की बात सुनी, आप सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आ गए। अगर आप सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आते हो गाइस, आपका सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर लागू हो जाता है, राइट? आप अगर दुनिया में ना भी रहे यार, ठीक है, मेरी बात, मैं अपनी तो बात कर लूं ना, आज मैं जितना भी कमा रहा हूँ, 1,00,000-1.25 लाख महीने का कमा रहा हूँ, भगवान ना करे कल को मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरी डेथ भी होती है, मैं दुनिया से जाता भी हूँ ना, पैसा आना बंद नहीं होगा, पैसा मेरे घर में आएगा, मेरा बिजनेस मेरी फैमिली के नाम ट्रांसफर होगा। सोचो इस बात को। क्या आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम किसी और फील्ड के अंदर मिल रहा है? कोई ऐसा फील्ड है गाइस जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाए? सरकारी जॉब के अंदर भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इस बिजनेस के अंदर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है। आज भले ही हम ये चीज सोच लें कि सर कुछ और देख लेते हैं जी, कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, कोई यूट्यूब के ऊपर काम कर लेंगे, किसी और चीज के, इंस्टाग्राम के ऊपर हम रील्स वगैरह बनाना शुरू कर देंगे। माय डियर फ्रेंड, फॉरएवर के अंदर एक चीज आप सोच कर देखो, मेरे जैसे पता ही नहीं कितने सारे लोग जो जीरो लेवल से उठे थे, आज एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
देखो, जा तो आप मेरी बात को मान लो, जा भाई ना मान, है ना। आपके सामने बोर्ड होगा बिजली वाला, है, जहां पर आप बैठे हो बिजली वाला बोर्ड है ना। अगर मैं आपको या तो मैं बोल रहा हूं कि जो बोर्ड है, अगर आप उसमें उंगली घुसाओगे तो वो आपको शॉक लगाएगा, करंट लगाएगा। या तो आप मेरी बात को मान लो, या फिर लगा के देख लो, समझ रहे हो। या तो आप मेरी बात को मान लो कि हाँ भाई बोर्ड के अंदर करंट है, सर बोल रहे हैं, या फिर अगर आपको नहीं विश्वास और आप उंगली फंसा के देख लो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉरएवर कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है गाइस। ठीक है, फॉरएवर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम भटक रहे हैं यार जगह जगह पर, आज हमें कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, हम सोच रहे हैं घर वालों का भी, घर वाले के ऊपर बोझ बने बैठे हैं, मॉम डैड का खा रहे हैं यार। ठीक है, मॉम डैड का खा रहे हैं आज के टाइम में। लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड, आपने अपना कीमती समय निकाला है ना, तो आप अगर मेहनत करते हो, अगर आप फॉरएवर के सिस्टम को समझकर मेहनत करते हो माय डियर फ्रेंड, आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया है इसके अंदर, मानो आप इस बात। ठीक है, टीसीसी क्लब इज बेस्ट ऑप्शन, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर द चैंपियन क्लब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है गाइस। वो बेस्ट ऑप्शन कैसे है, काम क्या करना है आपने इसके अंदर, सारा कुछ तो बना बनाया मिल रहा है, सारा कुछ तो आपको बना बनाया मिल रहा है। एएस की मीटिंग बनी बनाई मिल गई आपको, राइट। नोबस की मीटिंग आपको बनी बनाई मिल गई, सुपरवाइजर की मीटिंग आपको बनी बनाई मिल गई। ठीक है, ट्रेनिंग बिल्ड सिस्टम आपको बना बनाया मिल गया। आपने करना क्या है इसके अंदर, आपने खाली इसको समझना है माय डियर फ्रेंड। समझना क्या है इसके अंदर, कंपनी कहाँ की है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, मार्केट प्लान क्या है, कैसे पैसा आता है फॉरएवर के अंदर, ये चीजें हमने समझनी है इसके अंदर। जैसे हम इसको समझते हैं, उसके बाद जो हमारा लेवल है, लेवल करने के बाद माय डियर फ्रेंड हमारा काम शुरू हो जाता है। समझे मेरी बात को। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। आज जो अचीवमेंट होने वाली है ना, सोचकर देखो, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था ना, उनके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि यार करें या ना करें, करें तो क्यों करें, अगर ना करें तो क्यों ना करें, है ना, ये सवाल थे। यार कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, एग्री कर रहे हो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, है ना। खाली हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, उससे बेटर तो यही होगा कि कुछ ना कुछ कर लें लाइफ के अंदर, क्या पता जिंदगी चेंज हो जाए, राइट। तो यही चीज है दोस्त, आज आपके पास मौका है। मैं भी आप ही की तरह था यार, स्टडी पूरी करने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था कि भाई यार इतना सारा पैसा का घर वालों को लगा दिया, अगर 18,000 रुपए की जॉब करनी थी तो लानत है मेरे ऊपर, मैंने क्यों पैसा लगाया। जब एक पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहे, एक अनपढ़ भी 10,000 कमा रहे, फिर क्यों इतनी इतनी डिग्रियां ली यार। वो कागजी के टुकड़े आज भी अलमारी में पड़े हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जी। ठीक है, आज आपके कोई भी स्टडी आपकी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आप +2 पास हो, चाहे आप 10वीं फेल हो यार, चाहे आप अनपढ़ हो, कोई टेंशन नहीं, राइट। चाहे आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट है, ये बिजनेस होगा दोस्तों जुनून से। अगर आपके यहां पर आग है ना कुछ बढ़ने की, लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने की आग अगर आपके सीने में है ना, तो फॉरएवर के अंदर आपका वेलकम है गाइस। ठीक है, ये बिजनेस आपके लिए बना है, आपके जैसे यूथ के लिए बिजनेस बना है। चैंपियन क्लब के सपोर्ट सिस्टम को समझो यार। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चैंपियन क्लब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, चैंपियन क्लब एक कम्युनिटी है गाइस। कम्युनिटी, कम्युनिटी करती क्या है, बेरोजगार बंदों को, लोगों को और स्टूडेंट लोगों को एजुकेट करती है, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है गाइस। ठीक है, चैंपियन क्लब एक कम्युनिटी है। हमारा काम क्या रहता है, हमारे मैनेजर का, हमारे सीनियर का काम क्या रहता है, जो बंदा बेरोजगार है, जो बंदा स्टूडेंट है, उसको ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करवाना हमारा काम है, हम उसको एजुकेट करते हैं, राइट। अभी आप बैठे हो, आप डिसीजन लोगे, है ना, और आप अपना लेवल करोगे, लेवल करने के बाद हम आपको पहले एजुकेट करेंगे, पहले आप एजुकेट होगे, उसके बाद देन हम आपका वर्क शुरू होगा। समझ रहे हो, क्योंकि बिना सोचे समझे हम कोई भी काम को नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी काम को बिना नॉलेज के करेंगे भाई, उसके अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते, राइट। तो अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर काम तो हम स्टार्ट कर देंगे, इस चीज की क्या गारंटी है कि सामने वाला बंदा हमारी हेल्प करेगा। तो गाइस, इस चीज की चिंता आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें आपकी हेल्प डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम है गाइस, है ना। रियल में हमने करना क्या है, रियल के अंदर हमने लोगों की हेल्प करनी है,
मेरे ऊपर 9.5 लाख रुपए का कर्जा था गाइस, ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, उसके बाद मैंने अपनी खुद की शादी की, घर बना कर दिए, घर पाया गाइस। तो मेरे ऊपर 9.5 लाख रुपए का कर्जा होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी यार, ठीक है। फॉरएवर के बिना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आज वही इंसान जिसके ऊपर 9.5 लाख रुपए का कर्जा था ना, आज वही इंसान ये दावा करता है किसी का कुछ देना ही नहीं है, लेना होगा लोगों से, देना नहीं है जी किसी का। तो आप अमेजन करके देखो, अगर मैं 18,000 रुपए की जॉब करता, 3,000 उसमें से सेव करता, 9.5 लाख रुपए उतारने के लिए कितने साल, कितने जन्म लेने पड़ते गए। आज हमारे घर का खर्चा 20-22 हजार है, और हमारी थिंकिंग है 10,000 रुपए की जॉब की, हमारी थिंकिंग है 15,000 रुपए की जॉब की, हमारे घर का खर्चा 20,000 है। तो सोच कर देखो कैसे मेल होगा इस चीज का, अमेजन होगी। तो दोस्तों मित्रों, पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के लिए बातें हैं यार आज, ठीक है, आपको बताया जाएगा। आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, माय डियर फ्रेंड, मेरी बातों को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बोलना क्या चाहता हूं, देखो यार, चूहों के देश में भागोगे ना तो रहोगे तो चूहे चाहे जीत ही जाओ। अगर शेरों के देश में भागोगे, अगर हार भी गए ना, कहलाओगे तो शेर ही गाइस। तो शेरों वाला काम करना है हमने, चूहों वाला काम नहीं करना है, हमने वो रैट रेस वाला काम नहीं करना है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ओके जी, समझ लो मेरी बात डियर फ्रेंड। चूहों वाला काम नहीं करना है, हमने शेरों वाला काम करना है। फॉरएवर शेरों का काम है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग इसके अंदर कामयाब हुए हैं जो झोपड़ियों से उठे हैं गाइस। हम सोच लेते हैं सर मेरे पास तो पैसा नहीं है जी, मेरे मम्मी डैडी बहुत मतलब गरीब हैं जी, हमारे घर में तो एक टाइम का खाना नहीं पकता जी, मैं कहां से करूं। भाई यार, इसी लेवल के ऊपर आपकी जिंदगी टिकी हुई है, आपकी लाइफ टिकी हुई है, समझो आप इस बात को। इस लेवल को करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो ना, फॉरएवर के अंदर आ चुके हो ना, तो भगवान को गालियां निकालने का हक नहीं है आपका कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ लिखा नहीं है जी, मेरी किस्मत बुरी है जी, फलाना ढिमका बला बला, है ना। अगर फॉरएवर कर रहे हो तो किस्मत को कोसने वाला काम नहीं है, कर्म काम करेंगे आपके, जितना काम करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आएगा गाइस, ठीक है। आपने अपना लेवल करके काम शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक महीने का 60-60 हजार रुपया कमा रहे हैं, ग्रुप के अंदर चेक वगैरह के पोस्टर भी आ रहे हैं, देखा होगा आपने। आज भले ही हमारी सोच 10-12 हजार रुपए की है, अगर आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, पहले महीने आप 60-60 हजार रुपए का चेक निकाल सकते हो। तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप सीखना कितना चाहते हो भाई, ठीक है। अगर आपकी थिंकिंग यहीं पर अटकी हुई है ना कि पता नहीं सर मेरे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को टीम बनानी पड़ेगी, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, चेंज सिस्टम करना पड़ेगा। भाई यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई स्कीम स्कैम सिस्टम नहीं है। अगर ये स्कीम स्कैम सिस्टम होता ना, 45 साल कंपनी राज ना करती। जहां पर पूरी कंट्रियों में से देखो, 170 कंट्री के अंदर 45 सालों से चल रही है। अगर ये स्कीम स्कैम होता, लोगों का पैसा लेकर भागना होता, इतना समझ दो हमें भी है यार, आपसे कब से गई होती कंपनी, 45 साल थोड़ा ना रुकती। जेन्युइन चीज जेन्युइन होती है गाइस, ठीक है। मारुति है तो मर्सिडी भी है, ठीक है। एडिडास है तो एडिडोस भी है। एडिडास 5,000 से शुरू होता है जूता, एडिडोस 1,500 से शुरू होता है, ठीक है। अगर फॉरएवर है तो दूसरी कंपनियां भी हैं, है ना, जो स्कीम्स काम करती हैं। लेकिन समझदारी हमने दिखानी होती है, हमने सोचना होता है, हमने अपना करियर लगाना होता है इसके अंदर। हमने चेक करना होता है कंपनी को, कंपनी कैसी है, कहाँ की कंपनी है, कितने सालों से चल रही है, कैसे पैसा आएगा, किस तरीके से बिजनेस होगा, किस तरीके से टीम जनरेट करनी है, ये चीजें हमने चेक करनी होती है। अगर हम चेक करते हैं देन, अगर हमको अच्छा लगता है, आंखें बंद करके उस काम को करना शुरू कर दो। बातें समझ में आ रही है जी भाई डियर फ्रेंड, बातें समझ में आ रही है। भाई सर, जो बंदा अभी तक कैमरा ऑन ही नहीं करता उसका क्या करे फिर। देखो यार, 10-15-20-25 मिनट की, 30 मिनट की मीटिंग होगी, 30 मिनट का टाइम निकाला है डियर फ्रेंड, तो कैमरा तो ऑन कर लीजिए। इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है यार, आप मेरे से डर रहे हो, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है यार। अगर चाहते हो मैं कैमरा बंद करके बात कर लेता हूँ, लेकिन आप तो कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी किया कैमरा, सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, हॉस्पिटल में हो तो सुन लो, कैमरा नहीं ऑन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लो, आपके फ्यूचर के लिए बातें हैं गाइस,
ठीक है यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बंदे की लाइफ के अंदर ना 3 स्टेज आती हैं, तीन स्टेज। पहली स्टेज जब हम बचपन में होते हैं, हमारा बचपन, एनर्जी बहुत होती है लेकिन समझ नहीं होती करना क्या है। बच्चे होते हैं ना, एनर्जी तो बहुत है, समझ नहीं है करना क्या है। दूसरी स्टेज आती है बुढ़ापा, जब हम 60-70 साल की एज में चले जाते हैं। उस टाइम समझ तो बहुत होती है कि कौन सा काम करना चाहिए, है ना, ऑनलाइन करना चाहिए, फलाना ढिमका, समझ तो हमें बहुत होती है, लेकिन उस टाइम हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती काम करने की। और एक स्टेज होती है जवानी गाइस, जो आपके ऊपर अभी है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 18 साल से लेकर 28 साल के लड़के लड़कियां मेरे सामने बैठे हैं, तो ये आपकी जवानी है गाइस। इसके अंदर एनर्जी भी है, समझ भी है। एनर्जी और समझ को एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाओगे ना, आने वाले टाइम के अंदर आपका फ्यूचर स्क्वायर है। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है जी? माय डियर फ्रेंड, एक चीज सोचकर देखो यार, आज आप, है ना, हम अपने मॉम डैड का खा रहे हैं अभी भी। 28-28, 30-30 साल की एज होगी, 18 साल से 20-25-30 साल की एज हमारी होगी। आज भी हम अपने मॉम डैड के ऊपर डिपेंड हैं कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। मम्मी पापा को हमारी चिंता है कि हमारे बेटे का, हमारे लड़के का, लड़की का कुछ बनेगा कि नहीं, हमारे लड़के लड़की को 10,000 रुपए की जॉब मिलेगी कि नहीं। उनको भी नहीं पता 10,000 से होगा क्या। समझ रहे हो? भाई डियर फ्रेंड, बिजनेस करना पता क्यों आसान मुश्किल लग रहा है हमें, डिसीजन पता लेना क्यों मुश्किल हो रहा है बिजनेस के अंदर? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं है किसी ने बिजनेस के बारे। हमारा इंडिया का एजुकेशन वेल्थ क्रिएशन करनी सिखा ही नहीं सकता। हमारा इंडिया का एजुकेशन हमारी सोच को छोटी कर रहा है, बड़ी नहीं कर रहा है। बड़ी नहीं कर रहा है, वो छोटी सोच हो रही है हमारी। पढ़ो लिखो, 10,000 रुपए की नौकरी में करो, किसी की गुलामी करो, डेली वही काम करो, 10,000 मिलेगा आपको, नौकर हो यार भाई यार। 10,000 रुपया कमाने आए हो इंडस्ट्री के अंदर, 10,000 का गुलाम बनने के लिए आए हैं हम। सोचो आप, इंडिया का एजुकेशन आपको आगे नहीं लेकर जाता। राजा महाराजा की कहानियां होगी, साइन थीटा कॉस थीटा होगी, कहाँ काम आया? ईमानदारी से बताओगे थोड़ा सा, आया काम? कोई महाराजा, कोई राजा महाराजा जो आपने सुना है काम आया? नहीं आया ना। ठीक है, क्या आप किसी राजा महाराजा की के ऊपर थीसिस लिखकर पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। हमने बढ़ना है आगे, आगे बढ़ने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से आएगा? सर जॉब कर लेते हैं जी, बिजनेस की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ना मम्मी को पता है, ना डैडी को पता है बिजनेस क्या है, ना रिश्तेदार को पता है, ना दोस्तों को पता, ना हमारे स्कूल के टीचर को पता है कि बिजनेस क्या होता है। इसीलिए हम डरते हैं बिजनेस से कि सर बिजनेस करना है जी, बिजनेस में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई क्या होगा? मैं भी तो आपके सामने बैठा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ यार। शादीशुदा हूँ, ठीक है, एक परिवार वाला बंदा हूँ। अगर मैं बोल सकता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आप आंखें बंद करके इसको करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये चीजें आ रही है ना, सर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो माय डियर फ्रेंड, जो डाउट होते हैं ना, डाउट, बंदे को जो डाउट आते हैं ना, ये हमारे माइंड में एक जहर का काम करते हैं। एक बार डाउट हमारे माइंड में चले गए ना, यार से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे हो गया, अगर अगर ये हो गया, वो हो गया, फलाना दिन का, तो ये हमें आगे बढ़ने नहीं देते। इन चीजों से आपने छुटकारा पाना है गाइस। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अभी अचीवमेंट की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे सर यार आपने तो इमोशनल कर दिया हमें, आपने तो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। देखो यार, आज नहीं सोचेंगे कब सोचेंगे? आज हमारे पास मौका है, कल को मौका नहीं रहेगा। तीसरी स्टेज में ना चले जाना, ठीक है? तीसरी स्टेज में चले जाओगे किसी काम की नहीं रहोगे। आज टाइम है आपके पास, ठीक है? एक यूथ हो आप, एक जंग हो, ठीक है, एक इंडिया का यूथ हो आप, बड़ा यूथ हो, ठीक है? आज आप अकेले चलोगे, डिसीजन लोगे इस बिजनेस को करने का, कल को आपके पीछे काफिला होगा। मैंने जब डिसीजन लिया था ना, एक बार मेरे भी माइंड में आया था कि कुलवीर तू कर तो रहा है, तेरे नीचे कोई आएगा कि नहीं आएगा। आज 350 लोगों की टीम है जी। आज 350 लोगों की टीम है। जो बंदा सोच रहा था कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो इस चीज को? बाकी एक सेकंड का वेट कीजिए, अभी अचीवमेंट करते हैं गाइस, है ना, तो मजा आएगा।
अचीवमेंट के लिए बैठे हैं हम यार। पहले तो बहुत बढ़िया लगा यार, आप सभी है ना पार्टनर जितने भी बैठे हो ना, बहुत बढ़िया लगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आए हो डियर फ्रेंड। ठीक है, डिसीजन लिया है आपने, जिन्होंने नहीं लिया है डिसीजन भाई जल्दी से जल्दी फटाफट अपना डिसीजन लो। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। हाँ जी डायमंड, हाँ जी किरण जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है जी। हाँ जी किरण जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी सर जी, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो गाइस? किरण जी कैसे हो? मैं बढ़िया सर जी, आप कैसे हो? सबसे पहले तो थैंक यू सर जी अनम्यूट करने के लिए। ओके ओके ओके, पहले किरण जी आप अपने बारे में बताना थोड़ा सा, अपनी जो भी पार्टनर बैठे हैं ना वो बड़ी बेसब्री से इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं कि भाई क्या अचीवमेंट है, क्या होगा ना। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना, कहाँ के रहने वाले हो? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल टीम से जितने भी पर्सन हैं, आप सभी को पहले तो वेलकम है इस वेबिनार के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम किरण बिस्ट है, बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और एज अ सिस्टम में आज मैंने अपना जो नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा है। और जितने भी आप लोग देख रहे हैं सारी मेरी डायमंड टीम है पीछे से, क्योंकि इन्होंने भी एक टाइम पे मेरे साथ स्टार्ट करा था मेरे पे ट्रस्ट करके। देन वही सेम चीज होती है ना कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रस्ट का बिजनेस है। सबसे पहले तो ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी मेरे सीनियर्स हैं, मेंटर है, सबसे पहले तो उनका भी थैंक यू करती हूँ। मेरा जो सीनियर है रोहित सर है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। देन गगन मैम है, मैनेजर लेवल पे है, चंडीगढ़ से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले उनका भी थैंक यू कि उनकी वजह से आज मैं सिस्टम में आई हूँ। और क्या अगर बात शायद है। वो चैंपियन नहीं लाते या चैंपियन क्लब की सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद आज इस लेवल पे भी नहीं होता है ना। और एक चीज है कि आज यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि जैसे 800-900 पार्टनर है। सबसे पहले तो मेरे को हेजिटेशन भी हो रहा था स्टार्टिंग में कि कैसे बात करूंगी। पर एक चीज होती जी है ना कि स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैं एक गाँव से, नॉर्मल गाँव से निकली हुई लड़की हूँ। ऐसा होता है ना कि गाँव से कोई भी गर्ल्स निकलती है, यहाँ पे काफी गर्ल्स बैठी होंगी, उनके पेरेंट्स भी बैठे होंगे, सभी ने अपने बच्चों को देखा है। इवन मेरे पापा भी इस मीटिंग में ऐड है। तो पहले तो मैं अपने पापा को सॉरी भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था ना तो स्टार्टिंग में मेरे पापा ने मेरे को मना करा था। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि पापा मेरे को स्टार्ट करना है, तो पापा ने सीधा बोला था कि काम नहीं चलते। पे बोला था कि ऐसे कोई काम अच्छे नहीं होते हैं, आप छोटे हो अभी, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि जैसे हर पेरेंट्स बोलते हैं है ना, क्योंकि अब ना पेरेंट्स को भी हम गलत नहीं बोल सकते, वो भी अपनी जगह पे सही है। बट एक चीज होता है ना कि अगर आपने डिसीजन लिया है, पर काफी लोग ना फ्रॉड में भी फंसते हैं। पर एक चीज बताऊंगी गाइज, आप सभी ने ना फ्रॉड में आप तब फंसते हो जब आप उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हो। इवन जब आप लोग इस सिस्टम के अंदर आए हो, आपने फर्स्ट डे अटेंड करा था है ना, वहाँ पे आपको पूरी प्रोफाइल पता चलती है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है फॉरएवर की। देन सेकंड डे आपको इनकम प्लान पता चलता है। थर्ड डे आपको हाउ टू स्टार्ट पता चलता है बहुत अच्छे तरीके से,
है ना। और वहाँ पे मैं ना हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप ना अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग को अटेंड करो, क्योंकि एक चीज होती है ना कि हम तो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, हमें क्लियर होता है, लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं। एक आता है ना लास्ट में लेवल, जो 2cc लेवल होता है, जो हमारा फर्स्ट लेवल भी होता है, तो वहाँ पे थोड़ा डर भी होता है कि यार अब कैसे करें, पापा को बताते हैं, घर पे मम्मी को बताते हैं, तो वो सीधा मना करते हैं। इवन वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने ना अपने टाइम पे जो देखा है, आजकल के टाइम, क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि ऑनलाइन ज्यादातर फ्रॉड ही होते थे, बट अभी जो ऑनलाइन होता है, शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, बैंक से ट्रांसफर, बैंक में कितने सालों से नहीं गए हो, है ना, वो सारा ऑनलाइन चल रहा है। तो अगर बैंक से ट्रांसफर ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग ऑनलाइन होगी, इवन आपको कुछ खाना है तो तुरंत ऑर्डर करो, वो ऑनलाइन हो गया, तो यार हम क्यों अर्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये चीज तो पहली चीज तो आपने खुद ने सोचना है। और इवन अभी को जितने भी पार्टनर यहाँ पे बैठे हैं उनको एक चीज बताऊंगी कि फ्रॉड वाला जो सिस्टम होता है ना, काफी लोग फ्रॉड की वजह से डरते हैं। तो वहाँ पे ना अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो काम मतलब बैठे बिठाए है ना, जिसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज जिसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, तो समझ लो कि वो फ्रॉड है ना, जहाँ पे आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है। तो वो चीज तो वहाँ पे आपने खुद ने देखना है कि सबसे पहले ये फ्रॉड है या रियल है। इवन जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, पेरेंट्स के साथ स्टार्ट करिए, है ना। पहले तो मैंने अपने पापा को भी यहाँ पे सॉरी बोल दिया है, तो शायद पापा को भी खुशी होगी कि आज जो गर्ल्स घर पे बोलते हैं ना, गाँव की गर्ल्स मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, तो सेम ऐसी मैं भी थी, मतलब मैं ना ज्यादा किसी से बात करती थी, इवन सामने सामने कोई आ गया तो बस थोड़ा हेलो हाई बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं, है ना। वही सेम चीज अभी ऐसा है कि यहाँ पे आने के बाद आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब 800-900 पार्टनर के सामने अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ। तो ये पावर है चैंपियन क्लब की, इवन मेरे सीनियर्स की जिन्होंने इतना सपोर्ट करा है ना। अगर आज उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं इस लेवल पे भी नहीं होती, उनकी सपोर्ट की वजह से। इवन मैं बोलती हूँ ना, जैसे भी आप जितने भी पार्टनर हो, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, जिन्होंने आपको मतलब ये सिस्टम दिखाया या इसके बारे में बताया, उनकी ना रिस्पेक्ट तो करनी है। रिस्पेक्ट बोलते हैं ना, यहाँ पे बोलते हैं कि अप्लायंस जो होती है वो पेरेंट्स की बराबर होती है। और सबसे पहले मेरे को इस बिजनेस में सबसे बेस्ट ये चीज लगी है कि यहाँ पे ना दूसरे को सक्सेस करना है। एक चीज होती है ना, किसी भी फील्ड में आप जाओ, फील्ड में क्या होता है कि वहां पे ना ये इससे आगे मैं निकल जाऊं, बोलते हैं टांग खींचना पीछे। तो हर फील्ड में आप खुद ने ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे कि हर फील्ड में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की टांग खींचो, बस इससे आगे मैं हो जाऊं। पर ये फील्ड एक तरफ से मेरे को बेस्ट इसलिए भी लगता है कि यहाँ पे ना हमने किसी की टांग नहीं खींचनी है। इवन जैसे मेरी टीम में अनीता जी हैं, मेरे डायमंड है, तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने, मैं इनको सक्सेस करूंगी देन मैं तो हो ही जाऊंगी, है ना। और भी जैसे ये भी किसी और को सक्सेस करेंगे, मतलब है कि दूसरों को सक्सेस करना है, देन हम तो हो ही जाएंगे। इवन क्योंकि अगर हम दूसरे को सक्सेस करते हैं तो मेहनत तो हमारी भी लगती है। वही सेम चीज अगर मेरे सीनियर्स ने हमारी हेल्प करी है, हमें सक्सेस करा है, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट तो मैं करती हूँ। इवन दूसरी बात आती है ना कि एक लेवल के ऊपर, थोड़ा उसके बारे में आपको कंटिन्यू कर देती हूँ। काफी पेरेंट्स होंगे या फिर काफी स्टूडेंट्स होंगे या फिर काफी लोग होंगे जितने भी अभी यहाँ पे हैं कि उनके डर होगा कि। एक सेकंड किरण जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। हाँ जी आप सर। यार, पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई थैंक हो यू सर। आपको कि आपने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, आप सिक्योरिटी सिस्टम को अचीव कर चुके हो, राइट। कि आज आप यस। जो पैसा कमा रहे हो, ये पैसा आपका कंटिन्यू हो गया, राइट। ये तो आएगा ही आएगा भाई, सिंपल बात, ठीक है। अभी बहुत सारे पार्टनर ना ये चीज सोच रहे हैं कि भाई अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो हमें काम कैसे करना होगा, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं लोग हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग डिसीजन लेने में प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो? मेरा कहने का मतलब, जब आपने शुरू किया था इसको, जब आपने अपना 2cc लेवल डन करके बिजनेस को करना शुरू किया था, तो आपके माइंड में क्या आ रहा था, और लास्ट में उसका रिजल्ट क्या मिला, ये अपने पार्टनर को बताओ जितने भी बैठे। जी जी सर जी बिल्कुल। तो वहाँ पे जैसे काफी लोग, सर आपने बताया कि काफी लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। तो एक चीज बिल्कुल। होती है ना कि डिसीजन देखो, स्टार्टिंग में इतना बड़ा डिसीजन लेना तो हर कोई डरता है। पर एक चीज होती है कि आपने ना जो 3 दिन के सेशन होते हैं वहां पे एक चीज क्लियर होती है। और वहां पे भी अगर आपको क्लियर नहीं है, डिसीजन लेना है, जैसे आपने बोला कि काफी लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, तो वहां पे एक चीज बताओ डियर मेरे को कि आपकी लाइफ है। आज मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ, पता थोड़ी ना है कि कल मैंने जीना है या मरना है। अगर हम जी रिस्क पे रहे हैं, कोई भी काम आप किसी भी जैसे काफी लोग हवाई जहाज चला रहे हैं, अगर उनको पता है कि रिस्क है कि क्रैश हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, या फिर गाड़ी चला रहे हैं, वहां पे भी ये रिस्क होता है। तो आप एक चीज बताओ, हर चीज अगर रिस्क पे है तो यहाँ पे भी तो रिस्क होना ही होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मैटर करता है आपका डिसीजन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे अभी सर आपने बोला था ना कि मेरे को भी आई थी। इवन काफी लोग बोलते हैं ना कि हम गाँव से हैं, जैसे बेसिकली उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड वाले हंसी तो होते हैं लेकिन थोड़ा डरते भी हैं,
क्योंकि अचानक किसी बाहर वालों पे ट्रस्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या चीज हुई थी कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि पापा को ना बता के, काफी लोग बोलते हैं ना पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं, तो मैम हम नहीं करेंगे। इवन एक चीज बताऊं डियर की पापा मम्मी किसी के नहीं मानते हैं, है ना, चाहे मेरे हैं चाहे किसी और के हैं, तो उनको ना आप बताओ जब आपने रिस्क में दिलाया, यहाँ पे भी रिस्क की बात आती है कि 10-20 हजार का आप फोन ले रहे हो तो 10-20 हजार का रिस्क तो लिया है कि फोन से। और फिर वहाँ पे होता है कि पेरेंट्स को डर होता है कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए फोन की वजह से, फिर भी वो रिस्क पे दिला देते हैं। वही चीज है कि काम तो ऐसा होता है कि यार अभी बाहर की बात नहीं करती हूँ, ओनली अपने इंडिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया की 150 करोड़ यहाँ की आबादी है, जनसंख्या इतनी है यार, 150 करोड़ में भी आपके साथ 5-6 लोग नहीं आएंगे क्या? इतना दम भी नहीं रखते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना दम तो हमें खुद नहीं रखना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं ना कि मैम हमारे गांव से कोई होंगे नहीं, आपका ही गांव तो नहीं है, पूरा इंडिया पड़ा है हमारे पास, तो हम वहाँ पे फोकस कर सकते हैं और वहाँ पे हम काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली है। क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर हैं, मैं यहाँ पे जैसे सर आप भी हो, आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग करी थी ऑफलाइन में, आजकल का तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बहुत ईजी हो गया। तो जैसे आप हो, सेवक सर हैं, दलजीत सर हैं, इवन मेरे खुद के सीनियर अपलाइन गगन मैम है, अगर वो गर्ल्स हैं, अगर वो सक्सेस हो सकते हैं तो हम में कौन सी कमी है? हमने ऐसा क्या वो नहीं कर रखा है कि जो हम नहीं कर सकते हैं? तो वो चीज है कि मैटर आपका डिसीजन करता है कि अगर आप इसको कंफर्म करना चाहोगे, मतलब आप एक बार डिसीजन ले लो बिना डरे कि मैं कर सकती हूँ। इवन पेरेंट्स को मनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी है। जैसे काफी पेरेंट्स से अगर मैं बात भी कर लूँ कि जैसे अभी तो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे वो तो मोटिवेट भी होंगे कि हाँ हम भी करेंगे, थोड़ी देर बाद डर जाते हैं, है ना, किरण कोई जी, एक बात मैं चीज। आपसे और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बहुत सर। सारे लोग ना मतलब 2cc को एक मुद्दा बना देते हैं ना कि सर पैसा लगेगा जी, ये हो गया जी, इतने पैसे लगेंगे, फलाना ढिमकाना। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जब उनके आपने लिए 2cc लेवल किया था, क्या आपको प्रॉब्लम आई थी 2cc लेवल के लिए? ये चीज बिल्कुल बताओ। सर जी, डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि वो लेवल एक ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हर किसी को आती है। बिल्कुल। इवन अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरे को तो बहुत ज्यादा आई थी। और दूसरी चीज ये है कि 2cc मैंने अपने पापा को नहीं बताया था, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए वही था कि बिना पापा को बताए और मम्मी की सपोर्ट करें, क्योंकि एक चीज होता है ना कि घर में मम्मी होती है जिससे हम हर बात मनवा सकते हैं, और पापा से थोड़ा डर लगता है, हर किसी को लगता है। तो वहाँ पे ऐसा होता था, इतना तो मैं एग्री करती हूँ, अगर मैं पापा को अच्छे से समझाती तो शायद पापा एग्री कर लेते। पर एक चीज होती है ना कि पापा को मैंने बोला था लेकिन पापा ने वहां पे मना कर दिया था सीधा। फिर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा काम नहीं बनेगा, तो वहां पे मैंने कहा सिर मारने से कोई वो नहीं है। वही चीज है कि मम्मी को मनाया कि मम्मी ऐसा है। पर एक चीज होती है, जितने भी पार्टनर यहाँ पे हैं तो घर पे आपको पता है अगर लीडर पापा है तो मम्मी के पास पैसे नहीं होते हैं, इवन 10 रुपए भी नहीं होते हैं जब हमें कभी 10 रुपए चाहिए होते हैं। तो जब 2cc की बात आई थी तो वहाँ पे मम्मी को मैंने क्लियर करा था, समझाया था कि मम्मी ऐसा करके है। तो मम्मी ने पहले तो बिल्कुल मना कर दिया था कि रहने तो, मैं कहाँ से करूंगा इतना बड़ा रिस्क कि बिना पापा को बताए, तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पे फिर धीरे धीरे मम्मी को और अच्छे से क्लियर करा, क्योंकि एक चीज होती है ना कि मेरे को क्लियर हो गया था तो मम्मी को समझाना, अगर मम्मी मेरी तो मम्मी है तो उनको मेरे से अच्छे और कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। उनको मनाया था कि मम्मी नहीं देखो मेरा फ्यूचर है। पर एक चीज है कि मैं हमेशा हर किसी पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, और मैंने वही चीज अपनी मम्मी को बोली थी, या मम्मी आज दे दो मेरे को, है ना, चाहे डूबेंगे, चाहे या तो डूब जाएंगे तो जिंदगी में कभी नहीं मांगूंगी, और अगर वो हो गया तो तब तो जरूरत ही नहीं है मांगने की। क्या दूसरी बात। चीज मैंने ये भी बोली थी कि मम्मी या तो आज दे दो मेरे को, और या फिर मेरे को लाइफ टाइम देते रहना। काफी बार होता है स्टडी में लगा दो, काफी बार काफी पेरेंट्स ना स्टडी में कितने पैसे खर्च कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है रियल में। अगर कोई पेरेंट्स कैलकुलेशन करें तो नॉर्मल एक डिग्री के लिए, जिस डिग्री की आज किसी को वैल्यू ही नहीं है, उसके लिए 3.5-4 लाख से ऊपर का खर्चा होता है ना। ये रियलिटी है, अगर आप अच्छे से बैठ के कैलकुलेशन करो तो, है ना, 3 साल की डिग्री होती है तो उसमें भी 4-5 लाख का खर्चा होता है। तो वहां पे अगर पेरेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल सा लेवल है। इवन स्टार्टिंग में तो हर किसी को बड़ा लगता है, बट आज मैं उस लेवल पे हूँ कि जितना मैंने वहां पे लगाया नहीं था उससे ज्यादा की अर्निंग तो मैं पहले से कर चुकी हूँ। इवन क्या अब बात। तो स्टेबल हो चुकी है। क्या तो बात। ये चीज है कि डिसीजन लेने में नहीं डरना है, और 2cc में जो प्रॉब्लम आती है वो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। बस यही बोलना चाहूंगी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यार गाइस, एक चीज मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहता हूँ ना। देखो, या तो आप 10,000 रुपए की जॉब पूरा 40 साल कर दो, है ना, या फिर 2 साल आप फॉरएवर को दे दो। अब फर्क देखना कितना है, आपने डिसाइड करना है। जितने भी पार्टनर आप, माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप पार्टनर मीटिंग के अंदर बैठे हो ना, आपने डिसाइड करना है कि 40 साल काम करना है या 2 साल फॉरएवर के अंदर काम करना है।
एक तरफ आपने 40 साल काम किया, एक तरफ आपने 2 साल काम किया, एक बराबर है गाइस। एक बराबर भी नहीं बोलूंगा, 2 साल के अंदर आपकी इनकम कम से कम 2.5 लाख रुपया महीने की होगी। अब जॉब कर लो पूरी जिंदगी, अब 15,000 से 50,000 तक नहीं जा सकते, है ना। तो किरण जी, लास्ट में आप अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको अब क्या मैसेज देना चाहोगे? सर लास्ट में मैं सभी पार्टनर को ये मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो आप सभी के जो अपलाइंस है या सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको बता दिया होगा कि आज शाम को हमारा एक बिजनेस वेबिनार होने वाला है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वेबिनार होने वाला है, क्योंकि पिछले मंथ मैंने वो वेबिनार स्टार्ट करा था, मेंटोरशिप अटेंड करा था, तो उसकी वजह से मैंने एक ही मंथ में अपना लेवल क्वालिफाई कर दिया। इवन मेरी टीम में काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट मंथ ही एक अच्छा पे आउट निकाला है उस वेबिनार की वजह से। तो जी। मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि जल्दी से जल्दी, मतलब देखो डिसीजन हमें लेना ही है, चाहे एक बार लो, क्योंकि जितने भी लोग आप यहाँ पे देखते हो सब डाउन टू अर्थ हैं, मतलब नीचे से ही उठ के आए हैं, है ना। तो वो चीज है कि डिसीजन आपने एक बार बनाना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि जो शाम को हमारा वेबिनार होने वाला है, जल्दी से जल्दी मतलब अपनी सीट होल्ड करवाइए उसके लिए और उसका पार्ट बनिए, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। देन सीनियर की हेल्प की वजह से या चैंपियन क्लब की हेल्प की वजह से आज इतने ऊपर हूँ। तो डेफिनेटली है कि आपकी भी सपोर्ट होगी। इवन हमारा पूरा चैंपियन क्लब आपको सपोर्ट करेगा। बोलते हैं ना, एक ब्रदर सिस्टर की तरह या फिर एक पेरेंट्स की तरह यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। तो ये बहुत, यही चीज मेरे को बहुत बेस्ट लगती है। तो जो लेवल क्वालिफाई एक लेवल है, अभी जो 2CC लेवल है, उसको आप आज तक, अभी आपके पास टाइम है शाम तक का, उसको क्वालिफाई करो। देन आप भी अगर उस वेबिनार का पार्ट बनते हो, तो मैं इतनी तो श्योरिटी दे रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ ही आप एक अच्छा पे आउट निकालोगे। देन उसके, क्योंकि वहां पे ऐसा होता है ना कि एक चीज होती है कि 2 पर्सन है, या एक तो महीने का 10,000 कमा रहा है और एक महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। आपके पास चॉइस है कि आप मतलब किससे सीखना पसंद करोगे। तो मोस्टली सारे लोग यही बोलते हैं कि मैम 1 लाख वाले से। एक चीज होता है ना कि जो 1 लाख कमा रहा है, 10,000 जो बेचारा खुद कमा रहा है, वो आपको कितना कमाना सिखाएगा। वो बताएगा तो वो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ, देन मैं इतना कमा रहा हूँ। और जो एक अच्छे लेवल पे जो 1 लाख मंथली कमा रहा है, तो वो क्या आपको 30-40 हजार तक तो पहुंचा ही देगा ना। तो वहीं पे जो वेबिनार करने वाले हैं, तो वो शाम को एज ए नॉर्मल पर्सन नहीं है, जिनको इस इंडस्ट्री में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे लेवल पे भी है, इवन हमारे सिस्टम के फाउंडर भी हैं, तो वो लोग कर रहे हैं। तो आप जल्दी से उसका पार्ट बनो। इवन क्योंकि डिसीजन तो आपने लेना है, या आज लो या कल लो, लेकिन अगर कल लोगे तो वहां पे एक चीज होगी ना कि कल आपको ये स्पेशल वेबिनार नहीं मिलेगा। और अगर आज लोगे तो ये वेबिनार का अगर पार्ट बनोगे तो एक चीज है कि जो 2CC होती है वो आप नेक्स्ट मंथ ही रिकवर कर दो, देन पेरेंट्स को प्रूव कर दो। और एक चीज है ना कि आज के टाइम पे पेरेंट्स को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोलते हैं ना कि खुद के बच्चों से ज्यादा लोगों को, मतलब हमारे पेरेंट्स को दूसरे के बच्चों पे बिलीव होता है, रियलिटी है। पर एक चीज है कि हमने आज तक ऐसा प्रूफ ही नहीं कर रखा है पेरेंट्स को कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आप अगर वो प्रूफ करके दिखा दोगे, देन पेरेंट्स जरूर एग्री करेंगे, इवन आपकी सपोर्ट भी करेंगे। यही मैसेज देना चाहती हूँ सर। जी 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 जी, देखो गाइस, मैं आपको पहले, बहुत सारे पार्टनर को ना वेबिनार के बारे में नहीं पता कि वेबिनार क्या होता है। देखो, वेबिनार क्या होता है ना, जैसे हम मतलब 2CC लेवल करना चाहते हैं ना, जो हमारे डाउट होते हैं कि सर लोग कहाँ से आएंगे, टीम कैसे बनेगी, लोगों से बात क्या करनी है, उनके साथ फॉलो अप कैसे करना है, ये चीजें वेबिनार के अंदर होती हैं डियर। जो वेबिनार आ रहा होता है ना, वेबिनार के अंदर यही आपके सवालों का जवाब मिलता है ना। वो पर्सन, वो सीनियर, जो बंदा ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में 5-6 साल का तजर्बा रखता है ना, वो आपको पर्सनली तौर पर गाइड करता है, पर्सनली तौर पर आपको बताता है कि भाई अभी आपका 2CC लेवल हो गया, अभी आप अपना पैसा रिकवर करोगे कैसे। ये होता है वेबिनार, राइट। तो अगर आप वेबिनार लगाओगे, डेफिनेटली बहुत जल्दी आप अपना पैसा भी रिकवर कर पाओगे, और बहुत जल्दी आप किरण जी की तरह सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर दोगे। समझ रही हो जी। अभी चलो जशन की बारी है जी, केक कटिंग करते हैं जी। चलो किरण जी, पहले केक कटिंग करते हैं जी। जी सर, बस सर लास्ट बोलना में एक चाहोगे? चीज और बोलनी है, थोड़ा जी टाइम मिलेगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल, खुला टाइम है आपके लिए। बिल्कुल सर जी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और इवन बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं इस मौके को गवा दूं। तो राइट। लास्ट में एक वो है, आप सभी को मैसेज भी देना है कि मैं देखो एक स्टूडेंट हूँ, अभी जस्ट मेरी एज 19 है, 19 भी अभी कुछ मंथ पहले लगे हैं, है ना। जी पूरी वो चीज है। और साथ साथ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टडी के साथ आजकल मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं। तो काफी लोग बोलते हैं ना कि मैम हमारे पास टाइम नहीं होता है। यार अगर मैं कॉलेज के साथ अपने पेपरों के साथ इसको कर सकती हूँ, एग्जाम के साथ अगर
इवन अपनी जो टीम है वहां पे भी उनके लेवल क्वालिफाई करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये श्योरिटी है कि नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी टीम में और भी सुपरवाइजर करने हैं। एक चीज होती है ना यहाँ पे, अपने लेवल से ज्यादा दूसरों के लेवल पे या टीम में जो लेवल होता है उन पे ज्यादा खुशी होती है। तो वो चीज है कि ये चीज है, मैंने नेक्स्ट मंथ वो भी करना है। तो डिसीजन बनाओ, और ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि बहाने कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। यार अगर मैं एक स्टूडेंट होने के साथ अपने एग्जाम के साथ लेवल क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो आप 2 घंटे तो निकाल सकते हो बिल्कुल ना। 2 घंटे निकालना, क्योंकि हम रील स्क्रॉल करने में 3-4 घंटे निकाल देते हैं। अगर लाइफ में कुछ करना है और प्रूफ करना है, जैसे मैंने पहले बोला था, पेरेंट्स को प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो प्रूफ करना है तो एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बस यही मैसेज देना चाहती हूँ। बाकी मेरी तरफ से जितने भी पार्टनर है सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी से जल्दी अपना लेवल क्वालिफाई करिए, देन हमारे वेबिनार का पार्ट बनिए। किरण जी अभी आप केक कटिंग कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, आप चैट सेक्शन में मेरे को एक बार जरूर बता दीजिए। सॉरी, पहले हम केक कटिंग करते हैं। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। ठीक है, जला दो इसे कैसे ना कैसे करके। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है जी, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन गाइस। आप देख सकते हो यार, यही सेम फ्यूचर आपका है। ठीक है, ये सेम फ्यूचर आपका। एक डिसीजन लेने का टाइम है आपके पास। क्या बात है जी, एक डिसीजन लेने का टाइम है गाइस आपके पास। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को, और सर आपको भी। फर्स्ट केक आपको। ओके जी, आ गया मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। मैनी कंग्रेचुलेशन। सबसे पहले केक आप अपने पापा जी को खिलाओ, मम्मी को खिलाओ। ठीक है, जिन्होंने आपको परमिशन दी इस बिजनेस को करने की। ठीक है, और बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। ठीक है, तो ओके जी। भैया भी आ जाओ, कोई बात नहीं। थैंक यू सर जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को। ओके जी, ओके जी, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, देखो यार, आप चेक करो अपने आप को। ठीक है, आज आप किसी की अचीवमेंट देख रहे हो, कल को लोग आपकी अचीवमेंट देखेंगे। आप चेक करो, लाइफ के अंदर वो इंसान कभी भी फेल नहीं होता जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर हार्ड वर्क है, जिसके अंदर डिसिप्लिन रखने का मदा है, और जिस बंदे का करेक्टर है गाइस। लाइफ के अंदर वो बंदा जमीन से उठकर आसमान को छूता है। कौन होता है वो? जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर हार्ड वर्क है, जिसके अंदर विल पावर है, और जिसका करेक्टर है गाइस। ये चार चीजों के ऊपर अगर आप अपने काम करना शुरू कर दिया ना, आने वाले टाइम के अंदर दुनिया आपको सलाम करेगी डियर फ्रेंड। ठीक है, इस चीजों को अंडरस्टैंड करो। एजुकेशन के पीछे नहीं भागना है, स्किल के पीछे भागना है। हमें स्किल चाहिए। लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, ना कि एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एजुकेशन क्या है? रिश्ता करने के लिए सबसे बेटर चीज है एजुकेशन। आपने बीए की है, बीए का सर्टिफिकेट दिखा दो, आपको अच्छी लड़की या लड़का मिल जाएगा, बस बात खत्म। इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। समझे मेरी बात को? तो देखो, वही चीज है दोस्त, आज आपने देखी अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट से आपके भी ड्रीम जागे होंगे, आप भी चाहते होंगे कि हाँ सर मैं भी करना चाहता हूँ, जो मैं भी करनी चाहती हूँ। ठीक है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा डियर फ्रेंड। 2cc लेवल अपना डन करो यार। एक चीज सोचकर देखो, अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा करना है ना, 2 से 2.5 लाख रुपया लगेगा बिजनेस को खड़ा करने के लिए। सोचो आप, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो ना, गन्ने के जूस की रेडी खोलना चाहते हो डियर फ्रेंड, 70,000 चाहिए उसके लिए। चाय का ठेला खोलना चाहते हैं, 1.5 लाख चाहिए उसके लिए। कपड़ों का शोरूम खोलना चाहते हो, 10 से 15 लाख रुपया चाहिए गाइस हमारे पास। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इतनी वंडरफुल ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी आपको मात्र 30,000 से नीचे में मिल रही है डियर फ्रेंड। समझो आप इस बात को, मात्र 30,000 में, 30,000 के नीचे नीचे का ये बिजनेस है। हम बार बार सोचते हैं कि सर हम पैसा लगाएं कि ना लगाएं, मैं इसको करूं या ना करूं। भाई डियर फ्रेंड, एक चीज को समझो यार, आपने फोन ले लिया 20,000 का, फोन ने पैसा कमाकर नहीं दिया अपने आपको। आपने एलसीडी ले ली 10-20 हजार रुपए की, एलसीडी ने आपको पैसा कमा के नहीं दिया। राइट, हम अनप्रोडक्टिबल चीजों के ऊपर पैसा लगाने को रेडी रहते हैं, जो चीजें हमें काम में नहीं आती, है ना, जिससे हमारी लाइफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे फ्यूचर की बारी आती है, फ्यूचर की बारी जैसी आती है, तो हम बार बार सोचते हैं कि सर पैसा लगाएं कि ना लगाएं। भाई यार, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अपना 2cc लेवल डन करते हो ना, आपका पैसा लगा ही नहीं है। जो 2cc लेवल आप डन करने जा रहे हो, उस 2cc लेवल के बदले में आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। उन प्रोडक्टों को आप घर में यूज करोगे, खुद यूज करोगे, घर में यूज करवाओगे, उसके बाद जाकर देखो यार, पहले प्रोडक्ट कौन से हैं। ठीक है, कोलगेट यूज करते हैं हम,
साबुन हम यूज करते हैं किसी ना किसी कंपनी की, शैम्पू हम यूज करते हैं किसी ना किसी कंपनी का। एक चीज आप मेरे को बता दो, अगर आप कोलगेट यूज करते हो, क्या कोलगेट ने आपको कभी बोला है कि आप सदियों से हमारे प्रोडक्ट यूज करते आए हो, चलो आपको हम बिजनेस करवाते हैं अपने साथ? बोला है? कभी नहीं बोला है। लक्स साबुन आपने यूज कर लिया, सारा कुछ आपने यूज कर लिया, इन प्रोडक्टों की जगह पर आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने हैं डियर फ्रेंड, ये है आपका मेन काम, राइट। तो जो भी हमारा पैसा लग रहा है उसके बदले में हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट जैसे प्रोडक्ट आपको आते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, फॉरएवर में 2cc लेवल करना क्यों होता है, इसको ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। 2cc लेवल हमने करना क्यों होता है, क्यों जरूरी होता है हमारे लिए 2cc? देखो जी, फॉरएवर 170 कंट्री के अंदर काम कर रही है, एग्री करते हो? 170 कंट्री में है या नहीं है ना? तो कंपनी बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हैं, तो कंपनी हमें एक मैसेज देती है कि भाई अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते भी हो, अगर आप फॉरएवर के अंदर आकर पैसा कमाना चाहते हो, तो जितना टाइम आप खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा? अगर आप प्रोडक्टों के बारे में आपको पता ही नहीं है कैसे यूज करना है, क्या चीज है, तो आपको पता कैसे लगेगा? आप आगे जाकर बिजनेस कैसे कर पाओगे? तो फॉरएवर के अंदर 2cc लेवल करना इसीलिए जरूरी होती है। फॉरएवर बोलती है कि जो भी पार्टनर हमारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं वो हेल्दी रहे, उसका परिवार हेल्दी रहे, उसके बाद वो हमारे साथ बिजनेस करे। इसीलिए हमने 2cc लेवल डियर करना होता है। ओके, डरना नहीं है किसी भी काम में से, किसी भी काम को करने के लिए डरना नहीं है, डर को भगाना है दोस्त। एक हिरन होता है ना, हिरन, उसके भागने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है एक हिरन। लेकिन शेर होता है ना, शेर की भागने की क्षमता होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी सोच कर देखो, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर भाग रहा है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर भाग रहा है, लेकिन वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर भागता भागता हिरन ना शेर का शिकार हो जाता है, शेर उसका शिकार कर लेता है। सोच कर देखो, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, उसे डर होता है, उसे पता होता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है हिरन कि मेरे पीछे शेर तो नहीं आ रहा है, हालांकि वो उससे तेज भाग सकता है, लेकिन वो डर होता है ना, डर की वजह से वो अपने आप को शेर के हवाले कर देता है। तो यही चीज जिंदगी में होती है डियर फ्रेंड। हम किसी भी काम को करना चाहते हैं, हमारा डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें कुछ करने ही नहीं देता। तो इस डर को भगाना है डियर फ्रेंड आपने। जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो एक चीज को ध्यान में रखना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है आपने, ठीक है? अभी 2cc लेवल करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस करना है आपने, ठीक है? आदिवासी लोगों को देखा है कभी? आदिवासी लोग होते हैं ना, जो बांस होता है ना, बांस, अपना बांस की स्टिक ना, छोटी छोटी स्टिक करके वो मुंह के आर पार कर लेते हैं ऐसे करके, कितनी बड़ी स्टिक होती है, ऐसे मुंह के आर पार कर लेते हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कर लोगे? अगर एक बांस की स्टिक आपके यहां से निकालनी हुए, कर लोगे? नहीं होगी ना, पेन होगा। लेकिन उनको पेन नहीं होता, उनका काम है ये, उनका काम है ये करना। बहुत सारे लोग कोयले के ऊपर चलते हैं ना, देखे हैं ना, किसी ना किसी धर्म के होते होंगे, कोयले के ऊपर चलते हैं ना, नंगे पैरों, नंगे पैर वो बंदे कोयले के ऊपर चलते हैं, क्या लग रहा है उनको? दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म को महसूस कर रहे हैं, डेस्टिनेशन को महसूस कर रहे हैं, वो दर्द को महसूस करते नहीं है। इसीलिए बंदा कोयले के ऊपर भी चल पाता है। आप चल के दिखाना, जब आपका कोई एम ही नहीं है तो कैसे चलोगे? अगर आपका कोई एम है तो डेफिनेटली आप चल लोगे। एक टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट, आतंकवादी लगा लो, आतंकवादी लगा लो, जो एक टेररिस्ट होता है ना, वो बच्चे को मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि उसका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, ठीक है? तो वही चीज है दोस्त, जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो अपने डर को भगाना पड़ेगा। जो अब माइंड में हो रहा है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इन चीजों को अपने अपने माइंड से निकालना है, फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो पूरे साल, पूरी जिंदगी 40 साल 10-10 हजार रुपए की जॉब कर लो, या फिर 2 साल, पूरा 2 साल तन मन से, तन और मन से बराबर को कर लो 2 साल। 2 साल के बाद आपकी जिंदगी देखना, जिंदगी कैसे चेंज हो, डिसीजन आपके हाथ में। हमारा, हम तो चौकीदार हैं, हमने तो कहना ही है, हमने तो बताना है, ठीक है?
बाकी करना आपने है। बाकी आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा। देखो शाम को वेबिनार है, वेबिनार से पहले पहले आप डिसीजन लो, आप अपना लेवल करो, क्योंकि लेवल करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो यार बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं आपको जुलाई की बात बताऊं ना, जुलाई मंथ जो है ना, 59,000 लोग फॉरएवर के अंदर नए आए हैं। 59,000 लोग फॉरएवर के अंदर नए आए हैं दोस्त। 60-60 हजार बंदा एक महीने के अंदर फॉरएवर कर रहा है। तो सोचकर देखो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या वो 60 हजार बंदा पागल है? क्या वो 60 हजार बंदा बेवकूफ है? क्यों कर रहा है वो? ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कोई मासी की लड़की नहीं है कि बार बार आपका दरवाजा खड़काएगी। अपॉर्चुनिटी एक बार आती है लाइफ के अंदर। मेरी लाइफ के अंदर आई थी, मैंने इसको ग्रैब किया। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर आई, उन्होंने ग्रैब नहीं किया, आज भी वो घर पर बैठे हैं गाइस। ठीक है, इन चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो। आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है इसके अंदर। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को बुरा भला बोल दिया तो सॉरी गाइस। ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। और फटाफट अपना लेवल अचीव करो गाइस, फटाफट अपना 2cc लेवल करके असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप के अंदर आओ। फिर आपकी पर्सनल मीटिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। बाकी ओके जी, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके जी।